हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ब्रजन झा। तो बेसिकली ये है लर्निंग वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। बेसिकली हमने वहां पे इंटरडे ट्रेडिंग के बारे में बताया कि इंटरडे ट्रेडिंग क्या होती है और रूल्स और रेगुलेशन के बारे में सारा हमने वहां पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरडे ट्रेडिंग का सही समय, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए कि आपको किस किस टाइम पे आपको क्या करना है, कब आपको ट्रेड लेना है, कब आपको ट्रेड को इग्नोर करना है। ठीक है, तो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली यहाँ पे 4 स्लैब डिसाइड कर रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो जो स्लैब है वो टाइमिंग का स्लैब है। तो आगे हम सारा बात करने वाले हैं कि आप किस टाइम में आपको क्या करना है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम क्या पूरे दिन ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आप पूरा दिन ट्रेड करते हो तो मतलब आप एक ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये ओवर ट्रेडिंग का आप बहुत ज़्यादा वाले शिकार हो जाते हो, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ओवर ट्रेडिंग एक दीमक की तरह होता है। ठीक है, जो आपका कैपिटल खा जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। आप इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आई थिंक यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग का एक अलग ही पार्ट होता है कि आपको ओवर ट्रेडिंग कैसे कम करनी है, आपको ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचना है। जो आगे वीडियो हमारे आएंगे वहाँ पे हम ओवर ट्रेडिंग के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एवरीवन नो अबाउट द टाइमिंग की मार्केट 6 घंटे यहाँ पे ओपन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 घंटे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो बिगनर्स हो चाहे वो एक्सपीरियंस यहाँ पे ट्रेडर हो। ठीक है, बाकी को जो टाइमिंग रिमेनिंग होता है 4 घंटे का, वहाँ पे केवल मार्केट पेशेंस को टेस्ट करता है। ठीक है, तो जो 2 घंटे यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे हम आगे बात करने वाले हैं, जिसमें आप सही से एंट्री बना के अपना टारगेट को बुक कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट स्लैब है जो टाइमिंग का, वो है 9:15 से लेके 9:30 तक। ठीक है, तो बेसिकली ये डेंजरस जोन होता है। यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं इतना समझ सकते बायर सेलर के माइंड को कि यहाँ पे क्या चल रहा है। हो सकता है कि जो स्टार्टिंग का जो 15 मिनट होता है, वो यहाँ पे ओवरनाइट पोजीशन हो, जो पहले से लोगों ने होल्ड कर रखा है, उसका यहाँ पे रिएक्शन कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक, तो बेसिकली जो मार्केट का पिछले दिन का जो क्लोजिंग होता है और जो नेक्स्ट डे होता है, जो ओपनिंग होने वाला होता है, उसमें बहुत बार ऐसा इंडियन मार्केट में होता है कि गैप अप और गैप डाउन यहाँ पे आपको काफ़ी बार यहाँ पे देखने को मिला होगा। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे जो 15 मिनट का होता है वो डेंजरस जोन होता है। तो मेरा सजेशन जो बिगिनर्स के लिए है, यहाँ पे अभी आप यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। ठीक है, अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा हाई चांस है, आपका रिस्क बहुत जल्दी-जल्दी यहाँ पे जाएगा और आपके लॉस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है। ठीक है? ठीक है, तो आपको यहाँ पे केवल मार्केट को वॉच करना है, समझना है, देन फिर जो आगे का स्लैब टाइमिंग है वहाँ पे आपको काम करना है। गाइस, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड स्लैब टाइमिंग के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइमिंग होता है। तो ये वो 2 आवर्स वाला टाइम है जहाँ पे आपको ट्रेड वहाँ पे एक ले सकते हो और बढ़िया सा यहाँ पे एक टारगेट बुक कर सकते हो। ठीक है? तो ये 9:30 से स्टार्ट होता है और 11:30 एएम तक यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है? तो इस 2 आवर्स की ड्यूरेशन में आपको ट्रेड लेनी है, अगर वहाँ पे मिलती है तो। ठीक है? तो इसको हम एक गोल्डन ऑवर भी बोलते हैं। ठीक है? तो ये सबसे अच्छा टाइमिंग माना जाता है। ठीक है? जहाँ पे आप अच्छा-सा यहाँ पे ट्रेड को पंच कर सकते हो। ठीक है? ये बिगिनर्स भी हो या फिर एक्सपीरियंस भी हो, यहाँ पे सब लोग यहाँ पे अच्छे से काम करते हैं। ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 9:30 तक एक ट्रेंडिंग मार्केट का पता चल जाता है कि ट्रेंड किस साइड होने वाला है। ठीक है? बाइंग साइड जाने वाला है या फिर सेलिंग साइड जाने वाला है। ठीक है? तो 9:30 को आपको यहाँ पे एक सही से बाइंग और सेलर के अगेंस्ट में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है? अगर 9:30 तक यहाँ पे 9:35 9:30 9:35 तक यहाँ पे कोई एक डायरेक्शन नहीं बनता है, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं मार्केट के साइडवेज होने के। ठीक है? एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 9:30 पे ट्रेड लेना ही लेना है। अब 9:30 तक आप थोड़ा-सा मार्केट को समझो। ठीक है? देन 35 40 45 तक भी आप ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो, अगर एक आपका सही सा कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर ट्रेड लाइन बन रही हो। ठीक है? या फिर कोई भी आपकी जो स्ट्रेटजीज होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड बन रही है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है? तो गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइमिंग होता है। ठीक है? आपको 9:30 तक यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे पता चल जाता है। ठीक है? तो हमने फर्स्ट 15 मिनट में बात करी है कि वहाँ पे आपको मार्केट को केवल देखना है, वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। एंड जो 9:30 और 11:30 का जो टाइमिंग है, यहाँ पे आपको ट्रेड लेनी है।
अब हम आगे बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से टाइम है जहाँ पे आपको इग्नोर भी करना है, ठीक है। तो गाइस आपको यहाँ पे एक टाइम दिख रहा होगा 12 PM टू 2 PM, ठीक है। तो एक टैप जाल वाला टाइम यहाँ पे होता है, यहाँ पे मार्केट मोस्टली साइडवेज आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप सारे प्रीवियस वाले टाइम को देख के, प्रीवियस वाले डेट को देख के वहाँ पर चार्ट को ओपन करके वहाँ पे देख सकते हो। आपको मोस्टली 90-95% आपको पूरा साइडवेज मिलेगा, ठीक है। अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको इतना आइडिया नहीं रहता है कि आपको सही से आपको रिस्क कहाँ लगाना है, सही से आपको टारगेट कहाँ लेना है, ठीक है। तो होगा क्या, आपका बार-बार यहाँ पे स्टॉप लॉस, आपका रिस्क बार-बार जाएगा और आप यहाँ पे ओवर ट्रेड के शिकार हो जाओगे, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि इस वाले टाइम ड्यूरेशन में आप बिल्कुल भी ट्रेड ना करें और यहाँ पे आप बिल्कुल दूर रहें, ठीक है। गाइस ये वाला जो टाइम होता है, लास्ट मोमेंटम वाला टाइम होता है, यहाँ पे लोग अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा स्पाइक के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बिगिनर्स हो तो इस वाले टाइम ड्यूरेशन से भी दूर रहो, क्योंकि यहाँ पे स्पाइक्स ज़्यादा होते हैं, आपका बार-बार एसएल होगा और आप उस एसएल को झेल नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक्सपीरियंस ही यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, बाकी बिगिनर्स यहाँ पे दूर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक दूर रहना चाहिए आपको, ठीक है। जब आप थोड़ा-सा एक्सपीरियंस गेन कर लो, ठीक है, मार्केट में कुछ 6-7 महीने, 1 साल यहाँ पे टाइम स्पेंड कर लो, देन आप यहाँ पे आ सकते हो। नहीं तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट होती है, स्पाइक बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कई बार वीडियो में देखा होगा, ज़ीरो टू हीरो, हीरो टू ज़ीरो, ठीक है। तो लोग यहाँ पे ही ट्राई करते हैं, जिससे कभी-कभी आपका अगर टाइम अच्छा होता है तो लक होता है तो आपको थोड़ा पैसा मिल जाता है, नहीं तो आप यहाँ पे बर्बाद हो जाते हो, ठीक है। तो इस वाले टाइम से भी आपको दूर रहना है, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे 4 स्लैब टाइमिंग यहाँ पे शेयर किए हुए हैं, ठीक है। जो फर्स्ट 15 मिनट है, देन फिर 2 आवर्स वाला टाइम है, फिर यहाँ पे एक लंच वाला टाइम है, देन यहाँ पे एक लास्ट वाला टाइम है जो 2:30 PM से 3:15 PM, ठीक। तो यहाँ पे लास्ट यहाँ पे एक मोमेंटम होती है जो पोजीशन एडजस्ट करती है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे 3 स्टेप फॉर्मूला है जो आपको सिंपली यहाँ पे याद रखना है, जो भी बिगिनर्स हैं इसको आप रट लो, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि देखोगे कि 9:15 टू 9:30 जो हमने बात करी, केवल आपको मार्केट को वॉच करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। देन फिर यहाँ पे आपको 9:30 से 11:30 यहाँ पे आपको ट्रेड लेनी है। अगर आपको ट्रेड मिलती है, ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट इस वाले ड्यूरेशन में साइडवेज होता है तब भी आप ज़बरदस्ती ट्रेड ले रहे हो, नहीं। अगर आपके हिसाब से, आपके स्टडीज़ के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड मिल रही है तो ही आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी है, नहीं तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। देन फिर आ जाता है जो यहाँ पे आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, ठीक है। यहाँ पे तो बिल्कुल आपको देखना भी नहीं है। तो गाइस हमने यहाँ पे एक टैगलाइन शेयर की हुई है, मार्केट के साथ चलो, समय के साथ बहो, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में सफलता के लिए समय का सही चुनाव करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। मार्केट के हर चरण को समझकर आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने जोखिम को भी कम कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर आपका सही टाइम आप चूज़ करते हो, सही टाइम पे आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप ट्रैप से बच सको और अपने बार-बार जो एसएल हिट होते हैं, ठीक है, उससे भी आप बच सको, ठीक है। तो ये सारे कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं फॉर बिगिनर्स, आई थिंक एवरीवन के लिए भी, ठीक है। जो भी एक्सपीरियंस होते हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो ये टाइमिंग का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा इस टाइमिंग को लेकर सीरियस हो सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा यहाँ पे काम कर सकते हैं। देन देखना आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। आप सक्सेसफुल धीरे-धीरे ऐसे ही बन सकते हो, ठीक है। चलो गाइस, तो बेसिकली ये था हमारा लर्निंग वीडियो 2, ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पर टाइमिंग के बारे में बात करी हुई है कि आपको किस-किस टाइम पे कैसे आपको ट्रेड लेनी है, किस टाइम पे आपको ट्रेड लेनी है और किस टाइम पे ट्रेड आपको नहीं लेनी है। बाकी हम आगे के वीडियो में सारे ऐसे ही लर्निंग वीडियो हम लाते रहेंगे। तो गाइस आई होप कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा इस वीडियो से, ठीक है। बाकी आगे हम ऐसे ही लर्निंग वीडियो काफ़ी हम लाने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।